साहब उवैसी साहब के भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। इधर से इमरान मसूद साहब कहते हैं बोटी बोटी कर दूंगा। तो कहाँ से भाईचारे की बात कर रहे हैं लोग। जितने गरीब मुसलमान हैं उन्हें बड़े बड़े हॉस्टल में कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। मौलाना मदनी साहब के बच्चे तो बाहर लंदन में पढ़ेंगे हॉस्टल में। जितने मुस्लिम नेता हैं उनके बच्चे हॉस्टल में बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ेंगे। गरीब मुसलमान को मदरसे में शिक्षा दी जाएगी। तो ये अन्याय कर रहे हैं। इस तरीके की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये जाग जाए कि जागरूकता आ जाएगी। ये हमारे से अधिकार मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, सवाल करेंगे। जय सिया राम कहना कोई गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जय सिया राम, क्या गुनाह है जय सिया राम कहना। लेकिन तो मानेंगे नहीं आपको कह देंगे आप नकली मुस्लिम है। जो मुसलमान अनपढ़ है उन्हें मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जा रहा हूँ पूरे देश में घूम रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उन्हें भाई तुम्हें भटकना नहीं। ये अपनी चूल्हा चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। आ जाइए, अगर बात 1 मिनट अंदर आ जाइए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। अच्छा ये बताइए, आज मदनी जी ने पूरे देश में एक चर्चा का विषय यह ला दिया है कि वो कह रहे हैं पूर्वजों की बात करने लगे वो, कि आदम, अल्लाह ने जो आदम भेजा है वो हिंदुओं के पूर्वज हैं। देखिए मौलाना मदनी साहब जो है एक अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए वे गरीब मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वे शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते, रोजगार पे क्यों नहीं बात करते, देश को आगे दिशा में ले जाने की बात क्यों नहीं करते, देश के अंदर प्रेम भाईचारे की बात क्यों नहीं करते। अभी उनका एक बयान था, कहने लगे ये क्या देश मोहन भागवत जी का है, क्या मोदी जी का है, ये तो उतना मेरा भी है। अरे ये बात बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या हो सकता है बताने की। इस देश के मुसलमानों ने, हिंदू मुस्लिम भाई ने मिलकर इस देश के लिए खून बहाया। ये देश सबका है, सबका अधिकार है, सबका राइट है। तो इन मौलाना को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें एकता की बात करनी चाहिए। देश के अंदर प्रेम कैसे आए, भाईचारा कैसे आए, ये वही काम मोदी मदनी जी भाईचारे वाली बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? कहाँ कर रहे हैं भाईचारे वाली। ये बात, ये शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी। कहने लगे क्या ये देश जितना मोहन भागवत जी का है, जितना मोदी जी का है, उतना मेरा भी है। ये शब्द कहने की क्या आवश्यकता है। इतनी बात जितना मैं बोल रहे तो रोजगार पे बात करते। कितने गरीब मुसलमान हैं बेचारे जिनके पास घर नहीं है, लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ दे रही है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर बयान आया, उससे क्या लगता है, माहौल खराब करना चाहते हैं क्या देश में? ने माहौल खराब करने वाली बात ही अपनी अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति के लिए में इस तरीके के बयानबाजी करते हैं तो नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदार है, सीनियर आदमी है, मैं मुसलमान के एक इंजन है। तो उन्हें देश जोड़ने की बात करनी चाहिए, देश के अंदर एकता की बात करनी चाहिए, देश के अंदर भाईचारे की बात करनी चाहिए, प्रेम की बात करनी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए उन्हें। मोहब्बत की कह रहे हैं कि मोहब्बत की हम बात करते हैं, अमन भाईचारे की हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये भाईचारे वाली बात हुई है? पूर्वज बताने लगे कौन किसका पूर्वज है? भाई साहब उवैसी साहब के भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। इधर से इमरान मसूद साहब कहते हैं बोटी बोटी कर दूंगा। तो कहाँ से भाईचारे की बात कर रहे हैं लोग, बताइए मुझे आप लोग। अरे तुम हिंसा की बात कर रहे हो, देश तोड़ने की बात कर रहे हो, देश की एकता की बात क्यों नहीं करते आप हैं। मोदी जी देश को जोड़ने में लगे हुए, सबका साथ सबका विकास, ये देश को तोड़ने में लगे हुए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप गांव के अंदर जाके देखिए, आप पत्रकार है, आप गांव तो कह रहे हैं मोदी जी जब से सत्ता में आए नफरत तभी से फैली है, मंचों से यही कहा जा रहा है कि नफरत बढ़ गई है मुस्लिम समाज के खिलाफ। ये सब जितने भी मुसलमान के ठेकेदार हैं ये देश को तोड़ना चाह रहे, गुमराह कर रहे गरीब मुसलमान को। मोदी जी ने कभी नफरत की बात नहीं की। उन्होंने कहा था सब मस्जिदों में, गुरुद्वारे में जाओ। क्या राहुल गांधी जी आज तक गए? क्या राहुल गांधी जी ने आज तक मुसलमान का नाम लिया अपनी जुबान पे? नहीं। मोदी जी प्यार करते हैं मुस्लिम समाज से, कोई हिंसा की बात नहीं करते, कोई नफरत की बात नहीं करते। उन्होंने सबका साथ सबका विकास, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लोग बहुत कुछ दिया इस देश को। इस्लाम धर्म की बात करें कि सबसे पुराना धर्म इस्लाम धर्म है, मदनी जी ऐसा कह रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है उनको? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान ने इंसान बनाया, उसने धर्म नहीं बनाया। उसे अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, प्रभु कह लो, उसके अनेक नाम है। ये इस तरीके के अपनी रोटी चला रहे, अपना चूल्हा चला रहे। ये क्योंकि मुसलमान शिक्षित कम है, पढ़ा लिखा कम है, गरीब ज़्यादा है, तो इस तरीके की ये अपना सियासत चला रहे, अपनी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आम जनता को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, आम मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। भाई मुझे ये बताइए, जितने गरीब मुसलमान हैं उन्हें बड़े बड़े हॉस्टल में, कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। मौलाना मदनी साहब के बच्चे तो बाहर लंदन में पढ़ेंगे हॉस्टल में। जितने मुस्लिम नेता हैं उनके बच्चे हॉस्टल में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ेंगे। गरीब मुसलमान को मदरसे में शिक्षा दी जाएगी। तो ये अन्याय कर रहे हैं। इस तरीके की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये जाग जाए कि जागरूकता आ जाएगी। ये हमारे से अधिकार मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, सवाल करेंगे।
तो ये इस तरीके की बातें करते हैं, ये लोग गलत बात है, नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदार है क्या मुसलमान। लगा मदनी जी को माफी मांगनी चाहिए क्या इस बयान को लेकर? मांगनी चाहिए यार। जमीयत उलेमा हिंद के इस मंच पे जैन समाज के लोग भी बैठे थे, हिंदू धर्म के लोग भी बैठे थे, तो आपको वो उठ के चले गए जब उन्होंने ऐसी बात करी। तो जहाँ एकता का बात हो रही है, एकता की बात होनी चाहिए, वो ऐसे मंचों से ऐसे बयान देते हैं, देखिए, धर्म गुरुओं को बुला। जिस मंच पर सब समाज के लोग बैठे हो, तो सब समाज की बात करनी चाहिए, धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म किसी का हो, धर्म सबका एक है, सम्मान करना चाहिए। मैं ये वो चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे सिख का धर्म हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, सम्मान करना चाहिए। धर्म एक वो चीज़ है जो बुराई के रास्ते से बचाता है, वो पाप करने से बचाता है। तो ये तो पाप कर रहे हैं, ये तो इस तरीके की बयानबाजी दे के तो गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इन्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। तो आलिम आदमी है, मौलाना है, इस तरीके की बात इन्हें शोभा नहीं देती है। क्या होना चाहिए फिर ऐसा मदनी जी के साथ? देखिए, हाँ, उन्हें गलती माननी चाहिए, गलती माननी चाहिए। देश की जनता से गलती माननी चाहिए। यार जो मोदी जी आज कर रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश को बहुत अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है इस देश का। ये कांग्रेस ने पहले वो काम किया, आज से 40 साल पहले आप रुक का उतरता था गाँव में, कहले नांगे आगे सरिये मार आगे, आप सुनते थे नहीं आगे, वे लूटते थे। हाँ। ये जितने भी कांग्रेस के मंत्री थे, राहुल गांधी जी थे, ये रात के टाइम, दिन में तो विजिट करते थे गांव में घूम के, दिन में ये सरपंच से मिलके नंगे होके कच्चा पहन के सरिया लेके लूटने का काम करते थे। इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश को आज तक कुछ नहीं दिया। आज देश के अंदर भुखमरी आ गई थी। आप गांव के अंदर जाके देखिए, घर भी नहीं थे, जल भी नहीं था, लाइट भी नहीं था, पानी भी नहीं था, शिक्षा नहीं थी। आज गांव के अंदर बड़ी अच्छी सब कुछ है, तो देश खुशहाल की तरफ जा रहा है। तो देश को मत भटकन दिए, 2024 में हम जिताकर फुल बहुमत के साथ मदनी जी भटका रहे हैं मतलब इसका? बिल्कुल तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश तोड़ने का काम मदनी जी कर रहे हैं। हाँ, उनको आरोप किसी और पे लगाते हैं। देखिए, उन्हें गलती माननी चाहिए देश की जनता से। उन्होंने एकता की बात करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए जय सिया राम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। क्योंकि दूसरे को आपको प्रॉब्लम है कि जय श्री राम के लिए? क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ। दूसरे के धर्म को ड्रॉप कर लेना वो एक गलत है, हाँ। लेकिन जय सिया राम कहना क्या गलत है? मुझे बताइए। आप पत्रकार है, आपको जनता को बताना चाहिए। पत्रकार साहब, जय सिया राम कहना कोई गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जय सिया राम, क्या गुनाह है जय सिया राम कहना? लेकिन वो तो मानेंगे नहीं आपको कह देंगे आप नकली मुस्लिम है। जो मुसलमान अनपढ़ है उन्हें मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जा रहा हूँ, पूरे देश में घूम रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उन्हें, भाई तुम्हें भटकना नहीं, ये अपनी चूल्हा चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, ये तुम्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जितने मुसलमान ठेकेदार है, उवैसी साहब है, जितने मुस्लिम नेता है, इनके बहकावे में आप मत आओ। आप योगी जी के साथ चलो, मोदी जी के साथ चलो, आप हम तो फिर तुम्हें उनके पार्टी के नेता हो जाएंगे ऐसे अगर आप जय श्री राम। एक चीज और बताएं आपको, हिंदू मुस्लिम सब एक है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ भी हिंदू है, मैं डेली उनसे जय श्री राम बोलता हूँ, मेरे मोबाइल में भी लिखा हुआ आज तक। मैं 150 इसमें हिंदू है, मैं उनसे राधे राधे बोलता हूँ, वो मुझसे भी राधे राधे बोलते हैं। मैं सलाम बोलता हूँ, वो मुझसे भी सलाम बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं एक मोम, ऐसा कुछ नहीं है लोगों का। मुस्लिम है, आप कह रहे हैं कि मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, राधे राधे बोलता हूँ। हाँ, मैं सब कुछ बोलता हूँ, मैं सब कुछ बोलता हूँ, मैं जय श्री राम बोलता हूँ, राधे राधे बोलता हूँ। ये देखो मेरे साथ भाई है, और ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, और दोनों एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसा आप सोच रहे हैं। देखिए, 2014 में जब और आज तक नहीं है, ये सब राजनीतिक खेल है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मदनी जी कह रहे हैं नफरत फैली है मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा तो लोगों को भड़काने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, ऐसा मदनी जी और कौन योगी जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक समान है। ये तो लोगों ने अभी पहले आज तक ऐसा सोचा था आपने? कभी कोई जानता नहीं था हिंदू मुस्लिम होता क्या है, आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है ये। अच्छा, मदनी जी का जो बयान आया वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने आदम भेजा और आदम जो है वो हिंदुओं के पूर्वज हैं। देखो सर, ऐसा कुछ नहीं है, बनाने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? कहानी सुना रहे हैं मतलब, कहानी चल रही है दूसरे में, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, अपनी दुकान चला रहे, सारे गिद्दड़ एक तरफ और हमारा मोदी शेर एक तरफ। 2024 में फुल बहुमत के साथ सत्ता में लाएगा, संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। देश का विकास हम नहीं रुकने देंगे। देश की जनता जाग चुकी, जागरूकता आ चुकी है, ये किसी के बहकावे में नहीं आएगी। सब बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, सब एक है, सब एक हैं, सब एक हैं। जो नफरत फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश, ये राजनीति का खेल है, ये रोटियां सेकने का काम है, ये लोगों को गुमराह करने की काम है। ये रोटियां नहीं सेक रहे, ये मैकडोनल्ड्स, ये बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, उनसे शेयर्स ले रहे हैं, और उन लोग को शेयर्स दे के अपने लोगों में, गरीबों में जो रोटी के लिए गाड़ियां चलाते हैं, भंगार उठाते हैं, कूड़ा कचरा उठाते हैं, उनको नहीं देख रहे। ये सब बाहर के लोगों को लाने के वास्ते अपने लोगों में सब ये बहकाव घुमा रहे हैं।
समझ रहे हो आप? हाँ, ये ड्राइवर है बेचारा, पूरा दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सर्विस देता है, तो इसको राजनीति नहीं है, उसको राजनीति क्या की क्या बात मैं नहीं सिर्फ है। हिंदुओं को सर्विस दूं या मुसलमानों को सर्विस दूं? ऐसा अगर मैं एक तरफ पार्ट लूंगा तो फिर मेरा कारोबार ही नहीं चले, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? हैं? ऐसा अगर फिर मैं बोल लूंगा ये हिंदू है मैं नहीं इसको ले जा रहा, या मुस्लिम है मैं इसको नहीं ले जा रहा, तो मैं बच्चे कैसे पालूंगा? बताइए। जो काम मुस्लिम कर सकता है वो हिंदू नहीं कर सकता, जो हिंदू कर सकता है वो मुस्लिम नहीं कर मदनी जी सकता। को समझ आएगा कि नहीं आएगा ये एक है बताइए। और एक ही रहेंगे। मदनी जी को समझ आएगा नहीं आएगा? अरे सबको समझ आएगा, सब राजनीति का खेल है, कुछ नहीं सर, ऐसा ही है बस।